गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ठीक है, स्ट्रेट वायर की वजह से पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना भी सीखा था। किसकी वजह से? स्ट्रेट वायर की वजह से। किस रूल से निकाला था? राइट हैंड थंब रूल से। तो इसी प्रकार से आज हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो जो सर्कुलर कॉइल है अपने पास किस प्रकार से है? मान लो ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और इसकी रेडियस दी हुई है बेटा अपने पास r। कितनी रेडियस दे रखी है? r। और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है। मान लो यहां से करंट आया और यहां से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। ये तो कंसीडर ए सर्कुलर coil of radius r, ठीक है, through which current I is flowing, जिसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, सो magnetic field at the center of coil is given by, कितना होता है बेटा? आपको याद रखना है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर के ऊपर वो कितना होगा? P इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R। I क्या है? करंट। R क्या है? रेडियस। आप चाहे तो यहीं पे कैपिटल R लिख लो इसकी रेडियस को, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? कैपिटल R इज द रेडियस, ठीक है। तो ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट के सेंटर के ऊपर नेट मैग्नेटिक, ठीक है। कितना है अपने पास बेटा? म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n हो, मतलब ऐसे बहुत सारी टर्न ऊपर नीचे लपेट रखी हो, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो? n। इफ द कॉइल कंटेन्स n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो देन मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2R, म्यू नॉट Ni अपॉन 2R, ठीक है बेटा। ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट द सेंटर। कहां पे? सेंटर के ऊपर। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। याद रखने के लिए हम बता देते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कोयल। कोयल के सेंटर पे कैसे दी जाती है? देखो यहां पे देखो, इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर कोयल, ठीक है बेटा। राइट हैंड थंब रूल हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ा है किसके लिए? स्ट्रेट वायर की वजह से। किसके लिए पढ़ा है? स्ट्रेट वायर की वजह से। ये हम पढ़ते हैं किसके लिए? सर्कुलर कॉइल। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, उसमें अंगूठा करंट की डायरेक्शन बता रहा था, इसमें अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। और कर्लिंग ऑफ फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन देता है? करंट की डायरेक्शन देता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल rotate your right hand fingers such that it gives the direction of
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है बेटा। तो ये रूल क्या कहता है कि अपने राइट हैंड की जो उंगलियां हैं उनको इस प्रकार से रोटेट करो, जैसे करंट है इसमें बेटा इस प्रकार से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से रोटेट करो कि उंगलियां हैं वो करंट की डायरेक्शन बताए और अंगूठा है वो मैग्नेटिक फील्ड की। तो उंगलियां कैसे जा रही हैं, ऐसे, ठीक है, और अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ देखो जरा, ठीक है। तो यहां से ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड आ जाएगी, किधर आ जाएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है, ओके। तो और देख लेते हैं बेटा इसके एग्जांपल्स। यहाँ पे एक रूल और है बेटा, वो और बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वो क्या है, देखो यदि हमारे पास करंट है वो कैसे है, क्लॉकवाइज, कैसे है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब देखो इस प्रकार से याद रखो, ये क्या बन रहा है, साउथ पोल, क्या बन रहा है, साउथ, ठीक है। ओके बेटा, और अगर करंट हमारे पास कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। अगर करंट क्लॉकवाइज होता है तो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नॉर्थ पोल बनेगा। तो बेटा क्लॉकवाइज होता है तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये क्या है, साउथ पोल। करंट होता है, इफ करंट इज फ्लोइंग clockwise, then it is साउथ पोल। क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। दूसरा, इफ करंट इज फ्लोइंग नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, then it will be नॉर्थ पोल, ठीक है। देखो अगर याद नहीं रहता है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये देखो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। देखो ये एस की शेप बन रही है, इस तरफ करंट ऊपर, इसमें ऊपर, इसमें नीचे, तो ये एस की शेप बन रही है, एस मतलब साउथ पोल, ठीक है। इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो देखो इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है तो इसमें नीचे आ रहा है, तो ये एम की शेप बन रही है। तो इट मींस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ पोल हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को याद रखना है, ठीक है बेटा, ये है। उसके बाद अगला टॉपिक है बेटा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, एट एक्सियल लाइन, उसके एक्सिस के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a circular coil at a point on its एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्सिस के ऊपर निकालते हैं। देखो जरा, ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर कोयल है। सर्कुलर कोयल बेटा जो कोयल हो ऐसे रखी हुई, तो हमने इसको ऐसे रखा होगा तो इसका एक्सिस ये हो जाएगा। देखो ऐसे रखा है कोयल को, जैसे रिंग होती है, रिंग ऐसे होती है ना, ठीक है। तो उसको हमने रिंग को ऐसे रख दिया, ऐसे नहीं है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। तो ये रिंग ऐसे रखी है तो इसका एक्सिस ही होता है, एक्सिस ही हो जाएगा। और इस एक्सिस के ऊपर एक अपने पास क्या है, एक पॉइंट है जहां पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जहां पर अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो बिल्कुल आसान सा है, सीधा डिस्टेंस ये कितना मान लिया हमने, रेडियस मान लेते हैं r है, और ये डिस्टेंस कितना है इसका, a डिस्टेंस है। a डिस्टेंस के ऊपर निकालना है तो क्या करना है, देखो सीधा फॉर्मूला याद रखना है। पहले लिख लेते हैं, कंसीडर a circular wire
रेडियस, रेडियस कितनी है कैपिटल आर, ठीक है, एंड P is the point where we have to find magnetic field, ठीक है, at a distance of कितनी डिस्टेंस है, a डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी बेटा a डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस के ऊपर निकालना अपने को, a डिस्टेंस के ऊपर निकालना है, तो a डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, a डिस्टेंस के ऊपर क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसमें अपने पास r क्या है, r रेडियस है, ठीक है, और a क्या है, a इज द डिस्टेंस, a इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, a इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर और ओरिजिन को मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट याद रखना है। ओके, अब इसका स्पेशल केस देखते हैं बेटा। यदि मैं a को 0 कर देता हूँ, a को 0 करने का मतलब क्या है, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, वही जो मैं निकाल चुका हूँ म्यू नॉट I अपॉन r। इसकी पावर भी होती है बेटा 3/2 होती है, याद रखिए, ठीक है, म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सेम रूल से हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं इसकी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर, ठीक है। ओके बेटा।